देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजारों की स्थिति तो वही बनी हुई है। 17,950 के इर्द गिर्द इंडेक्स काम काज कर रहा है। लेकिन एक बार आप देखेंगे बीपीसीएल को, जहां थोड़ी पहले लक्ष्मण जी आपको एक एसेट मोनेटाइजेशन की स्टोरी बता रहे थे और उस स्टोरी का इंपैक्ट भी है। स्ट्रॉन्ग डे हाई पर एग्जैक्टली काम काज कर रहा है। गाबा सर, बीपीसीएल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 1,62,000 बीपीसीएल मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। बीपीसीएल में ट्रेड कर रहा है 341 के आसपास। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाना चाहिए 339 का, 38 का लगा दें तो ठीक है। पॉसिबल है कि 345 जाने की संभावना है। अप मोड पे है, मोमेंटम है और पिकअप हो सकता है बीपीसीएल में। यस, तो पिकअप हो सकता है, इस लिहाज से आप बीपीसीएल पर नजर रखेंगे। अच्छा, एक और अहम खबर जहां पर ई कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए पॉजिटिव रिव्यू लिखवाना भारी पड़ सकता है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यू पर भारी पेनल्टी लगाने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इसी हफ्ते फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, ये फेक न्यूज को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपनी सेवाओं को अच्छा बताने के लिए अपने पैसे देकर के रिव्यूज जो है वो कराती हैं। इतना ही नहीं, अपने कंपटीटर का नेगेटिव रिव्यूज जो है वो कराती है। बोर्ड के जरिए रिव्यूज जो है वो किए जाते हैं, रेटिंग जो है वो दी जाती है। तो सरकार अब इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने इसके लिए एक कमेटी का गठन जो है वो किया था। इस कमेटी को लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और कमेटी की जो आखिरी बैठक है वो 14 सितंबर को जो है होने वाली है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट को फाइनल जो है वो किया जाएगा। इसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन जो है जारी कर देगी। अगर कोई भी कंपनी अपने फेक रिव्यूज कराती है, नेगेटिव रिव्यूज दूसरी कंपनी का कराती है, तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। कंपनी के ऊपर 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो सरकार ने इसकी गाइडलाइन जो है वो तैयार कर ली है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये गाइडलाइन जो है तैयार होगी, जिससे कि जो फेक रिव्यूज कराने वाली कंपनी है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसेगा। तो इसके ऊपर फर्दर 10 से लेके 50 लाख तक की पेनल्टीज की बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हमें देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमसे। अब आगे खिलाड़ी नंबर 1 के ऊपर भी कोई नजर डाल लेते हैं, जहां पे इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शेर खान के गौरव रत्न पारखी हैं, स्टॉकमसाला.com के कृष सुब्रमण्यम हैं और यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, ये हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे इस हफ्ते। सो फार गौरव रत्न पारखी फ्लैट टू पॉजिटिव स्टोन के साथ लीड कर रहे हैं। कृष का रिटर्न -2% और अमित का रिटर्न नेगेटिव फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अभी, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, कुछ भी कहना जल्दी होगा, लेकिन सो फार के रिटर्न्स में गौरव जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।